शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम टॉपिक हुआ अतीका उद्दो साहिबा ने नादिया खान साहिबा का साथ दिया है और ये बात की है जो लोग नादिया खान साहिबा की मूवी के ऊपर उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उनको क्या जवाब दिया अतीका उद्दो साहिबा ने, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूसरी साइड पर फाद मुस्तफा और साथ ही महविश हयात की जो कि मूवी इस टाइम पर धूमें मचा रही हैं, एक रिकॉर्ड कायम कर रही हैं, एक नई डिबेट जा रही है। वहीं पे नईम हफीज साहब ने आकर फाद मुस्तफा को, उनकी टीम को और इस मूवी को एक्सपोज किया है और उन्होंने कहा है कि इस मूवी ने बिल्कुल भी बिजनेस नहीं किया। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और क्या क्या इल्जामात लगाए हैं वो तो बताएंगे। साथ ही बात करेंगे बुशरा अंसारी ने सोनिया हुसैन और हुमायूं सईद को लेके एक कॉमन बात की है। आखिरकार दोनों में क्या मिलता जुलता है और किन लोगों को लेके उन्होंने बात की है और साथ ही साथ सोनिया हुसैन के बारे में उनकी क्या राय है या हुमायूं सईद के बारे में क्या राय है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। अगर बात करें अतीका उद्दो साहिबा की, तो इस टाइम पर अतीका उद्दो साहिबा को इनके सेगमेंट में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लोग इनके रिव्यूज देखते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं, इनकी बात को बड़ा समझते हैं और जहां पर अतीका साहिबा सही होती है वहां पर उनके फैंस जो हैं, जो भी अतीका साहिबा को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं अतीका उद्दो साहिबा कोई ना कोई गलती कर बैठती हैं जिसकी वजह से उनके फैंस जो हैं वो फिर उनको चैलेंज दे रहे होते हैं। अब नादिया खान साहिबा जो कि दूसरे दूसरे ड्रामा जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे होते हैं, हिट हो रहे होते हैं, वो उनको फ्लॉप करार देती हैं। उनको उनकी एक्टिंग पसंद नहीं आती, उनकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही होती। कहीं ना कोई ऐसे एक्टर के ऊपर बात करती हैं क्योंकि उस टाइम पर टॉप क्लास का ड्रामा भी चाह रहा होता है, लोग पसंद भी कर रहे होते हैं। भाई यहाँ पर नादिया खान साहिबा, अब उनकी ईद के ऊपर टेली फिल्म लगी। आपको पता है टेली फिल्म लोगों ने देखी जब, तो नादिया खान साहिबा ने बहुत ज्यादा उसमें ओवर एक्टिंग की हुई थी। हमने भी ये बात की और भी बहुत शुमार लोगों ने बात की है नादिया खान साहिबा की ओवर एक्टिंग को लेके। जहां पर एक लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया, हर बंदे ने उनकी वीडियो के नीचे कमेंट किया कि आप अपनी मूवी के बारे में रिव्यू करें, बात करें और तबसरा करें, हमें तो आप बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आ रही हैं। जिसको लेकर एक नया जब सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला और बहुत ज्यादा बात वायरल हुई, तो अतीका साहिबा ने आके नादिया खान साहिबा के होते हुए रिस्पॉन्स दिया। अब उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया, उनका कहना यह था कि नादिया खान साहिबा, जो लोग ये कह रहे हैं ओवर एक्टिंग कर रही हैं या फिर वो इस तरह के पोजेस दे रही हैं या उनके लिहाज से नादिया खान साहिबा को एक्टिंग नहीं आती, तो मैं इतना कहना चाहूंगी फनी मूवी में फनी तरीके से और किस तरह नादिया परफॉर्म करे। नादिया की ये ओवर एक्टिंग नहीं है। जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो बेतुकी कर रहे हैं। अब अतीका उद्दो साहिबा ने जब ये बात की और कहा कि नादिया खान साहिबा जिस टाइम एक्टिंग करती हैं या वो बोलती हैं जोर से, तो ऐसा लगता है कि वो फनी तरीके से बोल रही है। तो मुझे ये बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं लगी, बल्कि मुझे तो इनका एक्शन और इनकी परफॉर्मेंस बड़ी पसंद आई क्योंकि साथ नादिया खान साहिबा बैठी थी। अब एक और चीज इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा अतीका उद्दो साहिबा को, जब लव स्टोरी ड्रामाज होते हैं या फिर मूवीज आती हैं जिसके बारे में आप रिव्यूज कर रही होती हैं, जब भी आपको पता है फनी मूवीज हो या फिर इंटरटेनमेंट लोगों को करना हो, तो उस मूवी में भी कैटेगरीज देखी जाती हैं। जहां पर फनी सीन्स होते हैं, आपको उस लिहाज से आवाम को एंटरटेन करना होता है या उस लिहाज से अपने डायलॉग्स बोलने होते हैं कि आप फन तो कर ही कर रहे हैं, आवाम आपका फन जो है देख कर इंजॉय करे, जिसको ये फील ना हो कि ये ओवर एक्टिंग कर रहा है या ये इसके चेहरे पे कुछ ज्यादा खुशी है, वो जिस तरह की बातें कर रही है, जिस तरह की गुफ्तगू कर रही है। अगर आपने वो झलक देखी हो, जिसने टेली फिल्म देखी हो, जिसने नहीं देखी वो सिर्फ उनका डायलॉग्स जाके देख लें। उनको खुद ये चीज फील होगी कि नादिया खान साहिबा जो है इस पूरी मूवी में, ये जो टेली फिल्म बनाई गई है, इसमें पूरी मूवी में 99 पर जगह पर ओवर एक्टिंग नजर आई है नादिया खान साहिबा के चेहरे पे, उनके डायलॉग्स के ऊपर और उनको बात करते हुए साफ फील हो रहा है कि यार ये बंदी ओवर एक्टिंग कर रही है। अब अतीका उद्दो साहिबा की भी गलती नहीं है, वो उनके साथ बैठती हैं, ड्रामास पे बात कर रही होती है, डिबेट चाह रही होती है। तो अतीका उद्दो साहिबा ने नादिया खान साहिबा का साथ देना था, मगर यहाँ पर लोगों ने एक डिबेट करना शुरू कर दी कि अतीका उद्दो साहिबा, हम आपकी बात से एग्री करते हैं कि फनी मूवीज फनी होती हैं, मगर जिस तरह के डायलॉग्स होते हैं, जिस तरह का उसको परफॉर्म करना होता है, वो चीज बताती है कि ओवर एक्टिंग है या नहीं। क्योंकि सैड मूवीज हो या फिर सैड ड्रामाज हो या लव स्टोरी ड्रामाज हो, उसमें जब ओवर एक्टिंग नजर आ रही होती है, जब हद से ज्यादा ओवर मेकअप नजर आ रहा था, तो फनी ड्रामाज में फनी एक्टिंग क्यों नहीं नजर आएगी। लोगों ने इस चीज को लेकर
तनकीद का निशाना बनाया और लोगों ने कहा, अतीका उद्दो साहिबा आपने अपनी दोस्त का साथ दिया, मगर हम आपका सच जो है जानते हैं कि आपको भी नज़र आ रहा है कि इस ड्रामे में, इस मूवी में जो है नादिया खान साहिबा ओवर एक्टिंग कर रही हैं। मैं यहाँ पर आ जाते हैं नईम हफीज साहब। लोग इनको देखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, वायरल टॉपिक्स के बारे में डिस्कस भी कर रहे होते हैं, इनकी कंट्रोवर्सीज भी बड़ी आती है, इनका पिछले दिनों फटा भी एक चला हुआ था। अब इनसे जब पूछा गया फाद मुस्तफ़ा और महविश हयात की मूवी के बारे में, तो इन्होंने ये थोड़ा सा गुस्से में आ गए। इन्होंने कहा फाद मुस्तफ़ा और महविश हयात वैसे तो डिबेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और फाद मुस्तफ़ा ने ये अपील की थी कि सलमस का टाइम जो है ज़्यादा कर देना चाहिए ताकि इस मूवी को ज़्यादा बिजनेस ये कर सके। और उन्होंने ये भी कहा कि जियो वालों ने जितना पोस्टर शेयर किया है, और इस मूवी ने जितना बिजनेस किया है, वो हद से ज़्यादा फेक है और वो झूठा है, क्योंकि इतना बिजनेस मूवी नहीं कर पाई। अब मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, जब आप फ़ोन करते हैं आपको टिकट अवेलेबल मिलता है, आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार सिनेमास फुल हो, या फिर आपको इस तरह की चीज़ फ़ील हुई। फ़ाद मुस्तफ़ा के ख़्याल में उन्होंने ये मेंशन की बात कि अगर सलमस का ज़्यादा टाइम कर दिया जाए, अगर 2 घंटे की मूवी है तो सलमस का टाइम किस तरह 3 घंटे कर दिया जाए। अब नईम हफीज़ साहब ने ये भी बात की कि फ़ाद मुस्तफ़ा को थोड़ी-सी समझदारी के साथ काम करना चाहिए। इन्होंने बड़ी ईद के मौके पर ज़म्बुस मूवी तो रिलीज़ की, उसको देखने के लिए उतने लोग नहीं गए जितने जाने चाहिए थे, और ये फ़ाद मुस्तफ़ा भी बेहतर जानते हैं। एक साइड पर वो वज़ीर आला से अपील कर रहे हैं कि मूवीज़ का टाइम जो है, सलमास का टाइम जो है वो 2 से 3 घंटे कर देना चाहिए, और 3 से 4 घंटे कर देना चाहिए। मगर मुझे ये बात समझ नहीं आती, अगर 2 घंटे की मूवी है तो वो 3 घंटे अवाम बैठकर क्या करेगी? वहाँ पर बैठकर वो उसका एंड का क्या वो खिचड़ी डालेगी? नईम हफीज़ साहब ने मज़ीद कहा कि फ़ाद मुस्तफ़ा और फ़ाद मुस्तफ़ा की जो प्रोडक्शन है, उनको जो मूवीज़ हैं वो थोड़ी अच्छी और पॉजिटिव दिखानी चाहिए। अब वो जिस तरह की मूवीज़ बना रहे हैं, जिस तरह की मूवीज़ लेकर आ रहे हैं, इस तरह की मूवीज़ उस तरह काम नहीं करती। अगर दूसरी मूवीज़ को देखा जाए, वो टॉप क्लास की बिज़नेस भी करती हैं, उनके सोशल मीडिया पे जो है ट्रेंड्स भी चलते हैं, डिस्कस भी करते हैं। मैं यहाँ पर जियो वालों ने पोस्टर शेयर किया, बाकी 90% जो लोग मूवीज़ का रिव्यूज़ कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, वो लोग क्यों नहीं मूवीज़ का इसका बिज़नेस शेयर कर रहे? अब नईम हफीज़ साहब की भी बात 50% एग्री भी करते हैं, 50% भी नहीं करते। कोई फ़ाद मुस्तफ़ा जी तो पाकिस्तान में पूरे जाने भी जाते हैं, पहचाने भी जाते हैं, उनको लोग देखते भी हैं, फैन फॉलोइंग भी है। महविश हयात की अगर बात की, उनके अक्सर कंट्रोवर्सीज़ बन रही होती हैं, बोल्ड ड्रेसेस को लेके उनके ऊपर तनकीद हो रही होती है, जिसमें तनकीद करने वाला मैं खुद शुमार होता हूँ। अब ये जो मूवी ने बिज़नेस किया है, ये नईम साहब की एक बात से तो मैं खुद भी इत्तेफ़ाक करता हूँ कि जियो वाले जितना पोस्टर शेयर कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा ये बिज़नेस कर चुकी हुई है, उतना ज़्यादा बिज़नेस नहीं किया। अब मज़े की बात ये है कि मेरे भांजे भी ये मूवीज़ देख कर आए हैं। इवन के मेरे घर वाले जब भी सलमस फ़ोन करते हैं, या मैंने खुद फ़ोन करके पूछा कि मैंने कहा टिकट अवेलेबल है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल अवेलेबल है। मैंने कहा मुझे 10 टिकट्स चाहिए। तो सलमा वाले ने कहा कि ये 10 टिकट आपके नाम पे बुक कर दिए जाएँ। अब आप यहाँ से मज़े अंदाज़ा लगा लें कि अगर मूवी डबल ट्रिपल बिज़नेस कर रही होती, या मैं पंजाब नहीं जाऊँगी जिस तरह हुमायूं सिद्दीकी मूवी ने किया था, पता चल रहा था सलमस फुल है। वो मैंने उस टाइम भी, वो हफ्ते के बाद भी फ़ोन किया तो लोगों ने ये मुझे कहा, सनराइज़ वालों ने, जब मैं 5 टिकट की डिमांड करता तो वो कहते थे 2 से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते। इस टाइम पर ये बात यहाँ पर ये भी है कि जो जियो वालों ने पोस्टर किया उसके ऊपर शक ख़ैर मुझे खुद भी है। मैं यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते कि फ़ाद मुस्तफ़ा और महविश हयात की जो ज़ुम्बीज़ मूवी आई है, ये उतना बिज़नेस कर पाई या नहीं कर पाई? इसके बारे में तो आपने बताना ही बताना है। वहीं यहाँ पर बुशरा अंसारी माशाल्लाह पाकिस्तान की सीनियर एक्ट्रेस हैं, खूबसूरत तरीन बंदी हैं, हर एक की इज़्ज़त करती हैं, अखलाक है। अब बुशरा अंसारी एक इंटरव्यू में शुमार हुई। जब बुशरा अंसारी से पूछा गया कि ऐसे कौन से बंदे हैं जिनमें कोई बात कॉमन हो, तो उन्होंने एक बड़ी मुस्कुराते हुए उन्होंने एक बात की कि सोनिया हुसैन। सोनिया हुसैन के ड्रामास तब कम आते हैं कि सोनिया हुसैन जो हैं वो कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। सोनिया हुसैन अपने ड्रामास इस वजह से रिजेक्ट कर देती हैं, वो साइन नहीं करती, क्योंकि वो जो हैं वो 12 बजे से पहले उठ नहीं सकती। सोनिया हुसैन को उन्होंने कहा कि कभी भी ये नहीं कि वो मेकअप में टाइम लगाएँगी या तैयार होते हुए। वो कहती हैं कि मुझे अपनी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं जब तक नींद पूरी नहीं करती मुझे सुकून नहीं मिलता। सोनिया हुसैन के साथ उन्होंने कंपेयर किया हुमायूं सईद को। उन्होंने कहा हुमायूं सईद बहुत बड़ा एक्टर है,
यहाँ तक कि जब भी प्रोड्यूसर भी उन्होंने ये बात की, हुमायूं बहुत अच्छा है। ये हुमायूं सईद भी सेट पर कभी भी 2 बजे से पहले नहीं आते और जब भी उनसे पूछा गया आपा नींद कहाँ रहा था? हुमायूं सईद के लिए भी नींद उतनी ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा हुमायूं सईद हो या सोनिया हुसैन हो, इन दोनों में ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये कभी भी अपनी नींद खराब नहीं करेंगे, कभी भी अपनी नींद बर्बाद नहीं करेंगे, ये नींद पूरी करके आएँगे, चाहे रात इनको 4 बज जाएँ, 5 बज जाएँ, भाई ये सुबह उठ के 12 बजे से पहले कभी भी सेट पर नज़र नहीं आएँगे। बुशरा अंसारी की इस बात को लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया और लोगों ने वैसे ही हुमायूं सईद हों, सोनिया हुसैन भी पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन लोगों में शुमार होते हैं। तो अल्लाह पाक इनको खुश भी रखे, सलामत भी रखे और आपने बताया इन टॉपिक्स के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।